नमस्कार दोस्तों, आज का जो विषय मैंने चुना है उसमें आध्यात्म की भी बात होगी और साथ में विज्ञान की भी। तो उसका टॉपिक कुछ इस तरीके से है, विज्ञान और आध्यात्म की यात्रा का मिलन। तो देरी न करते हुए हम शुरू करते हैं। हर युग में इंसान ने दो यात्राएं की हैं, एक बाहर की यात्रा और दूसरा अपने भीतर की ओर। एक ओर हमने अंतरिक्ष को देखा, तारों को गिना, ग्रहों की गति को समझा और ऐसी रहस्यमय चीजों की कल्पना की जो हमें समय और स्थान की सीमा से परे ले जा सके। तो दूसरी ओर हमने अपनी आत्मा को टटोला, ध्यान में डूबे, मौन में उतरे और उस शांति को पाया जिसे शब्दों में बांधा नहीं जा सकता। आज हम वार्म होल जैसे अवधारणाओं की बात करते हैं, एक ऐसी वैज्ञानिक सुरंग जो हमें ब्रह्मांड के एक छोर से दूसरे छोर तक तत्काल ले जाए। तो हम दरअसल उसी प्राचीन प्रश्न की खोज कर रहे होते हैं कि क्या हम समय और मृत्यु से परे जा सकते हैं। वार्म होल, जिसे आइंस्टाइन रोजन ब्रिज भी कहते हैं, एक वैज्ञानिक कल्पना है, लेकिन यह सिर्फ गणित नहीं, यह मानव जिज्ञासा का प्रतीक है। यह उस उम्मीद का नाम है जो कहती है शायद कोई रास्ता है जो हमें समय की सीमा तोड़कर भविष्य या अतीत में ले जाए। हम अंतरिक्ष में ऐसी सुरंगों को खोजते हैं जहां से हम ब्रह्मांड की दूसरी छोर पर पहुंच सकें। पर क्या आपने कभी सोचा है, ये खोज भी कहीं न कहीं अमरता की इच्छा, मृत्यु के पार जाने की ललक और अज्ञात से मिलने की प्यास से ही प्रेरित रहे। अब दूसरी यात्रा देखिए जो अंदर की ओर होती है। जब कोई योगी आंखें बंद करता है, ध्यान करता है, श्वासों को साधता है, तो वह भी किसी यात्रा पर निकलता है। वह वार्म होल में नहीं, अपने भीतर के ब्रह्मांड में प्रवेश करता है। वहां उसे कोई तारा नहीं दिखता, कोई गैलेक्सी नहीं घूमती, लेकिन वहां एक शाश्वत मौन है, एक प्रकाश है जो शब्दों से परे लेकिन अनुभव में पूर्ण होता है। आंतरिक ब्रह्मांड में हम वसीयत खोजते हैं, आत्मा की पुकार, उसका उत्तर, उसका लक्ष्य। हम ये समझने लगते हैं कि जीवन क्यों है, मृत्यु क्या है और हम कौन हैं। इन दोनों यात्राओं में फर्क लगता है, लेकिन वास्तव में एक ही सत्य के दो राहें हैं। वैज्ञानिक अपनी दूरबीन से आकाश की ओर देखता है और साधक अपनी बंद आंखों से आत्मा की ओर देखता है। एक ब्रह्मांड के छोर को खोजना चाहता है, दूसरा स्वयं के मूल को खोजना चाहता है। और इन दोनों यात्राओं का अंतिम उद्देश्य एक ही है, अज्ञात से मिलना, उसे जानना, उससे एक होना। इसलिए जब हम कहते हैं हम बाहरी ब्रह्मांड में सुरंग खोजते हैं और आंतरिक ब्रह्मांड में वसीयत, तो हम वास्तव में यह कह रहे होते हैं कि हम बाहर देखकर भी सत्य खोज रहे हैं और भीतर जाकर भी अंतरिक्ष में सुरंगें खोज रहे हैं, आत्मा में उत्तर। अंतिम में केवल इतना ही कहना चाहेंगे कि कभी कभी ऐसा लगता है कि विज्ञान और आध्यात्म एक दूसरे से विपरीत हैं, लेकिन अगर हम गहराई से देखें तो पाएंगे कि दोनों एक ही सवाल पूछते हैं, मैं कौन हूं, यह सब क्या है और मैं कहां जा रहा हूं। वार्म होल हमें दिखाता है कि ब्रह्मांड कितना विशाल और रहस्यमय है, और ध्यान हमें सिखाता है कि हमारा मन और आत्मा भी उतना ही विशाल और रहस्यमय है। आखिरकार दोनों यात्राओं का अंत वही होता है, जहां न कोई सुरंग होती है, न कोई वसीयत, सिर्फ मौन होता है। एक ऐसा मौन जो सब कुछ कह देता है। तो मेरे प्रिय दोस्तों, कैसी लगी हमारी ये पोस्ट?
अपनी राय अवश्य प्रकट करें। अगली पोस्ट में ऐसी ही रोचक जानकारी के साथ हमारे अवीस चैनल पर फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए आप हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, औरों को भी खुशियां बांटते रहें। और हमारे चैनल पर अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही घंटे वाले बेल को भी दबा दीजिएगा, जिससे कि अगली आने वाली पोस्ट आपको जल्द से जल्द मिल सके। तो दोस्तों, इसी तरीके से आप अपना प्यार हमारे साथ बांटते रहिए और कमेंट में आप ज़रूर बताइए कि आपको ये पोस्ट कैसी लगी। तो दोस्तों, फिर अगली पोस्ट में मुलाकात होगी। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद और राधे राधे दोस्तों।